कदम से बचा चुके हैं। और नेचुरली इसमें भी हम चाहेंगे कि पार्टनरशिप्स डेवलप हों, और आपके तवज्जो से मैं सिविल सोसाइटी को कहूँगा कि हमारे पास आएँ ताकि एक चैनल बन सके। अगर कोई बंदा भूख की वजह से अपनी फैमिली की जान लेना चाह रहा है तो पुलिस एक राब्ता बनेगा उन लोगों के लिए जो अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाह रहे हैं और उन लोगों के दरमियान जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो हमारा एक खिदमत का सफ़र है हमारी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट के साथ साथ ये जारी रहेगा। थैंक यू। इस सिलसिले में लाज़िमात बड़े कंट्रोवर्शियल चुपते हुए और जो भी सवाल या सर्विस के बारे में जो भी हो मोस्ट वेलकम जी, अगर आप पूछना चाहें। जी रियाज अमान साहब। जी आपने तो नशे की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, इसके लिए हमारी अभी एसपी साहब यहाँ मौजूद थी, एसएसपी साहब भी मौजूद हैं, वज़ीर साहब ने इसके लिए एक्शन लिया। इसमें 3 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग थे जो कि नशा इस्तेमाल कर रहे हैं और सड़कों पे पड़े हैं, दूसरे वो लोग हैं जो कि नशा इस्तेमाल कर रहे हैं और होमलेस नहीं हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो कि नशे को बेच रहे हैं या वो हमें मौजूद हैं। और उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त क्रैकडाउन है। आपको हम फिगर शेयर करते हैं। हमने 1600 लोगों को पहले 3 दिनों में इमीडिएटली, अभी आपसे वकास साहब पूरे पंजाब का शेयर कर लेंगे, उनको इदारों तक पहुंचाया है। और उस इदारे में पहुंचाते हुए हमने उन लोगों को न सिर्फ रेस्क्यू कराया बल्कि उनका इलाज कर रहे हैं, वरना सिर्फ पर्चे दे के 9A के उनको जेलों में भेजना जरूरी नहीं था। वकास साहब आपसे इसके फिगर्स जल्दी से अगर शेयर कर लेंगे तो अब अंदाजा होगा कि कितने हज़ार किलो। लेकिन हमारी शर्त यह है पुलिस को, हमारे SSP ऑपरेशन को जो उन्होंने कबूल किया है सुहेब ने, वो चैलेंज ये है कि आप किसी जगह जाएंगे और आपको हम ये बंदे नहीं दिखाएंगे। हमारी ASP गुलबर्ग ने बैगर फ्री और ये जो है ये इस तरह की तमाम चीज़ों के न्यूसेंस फ्री हमने मेन बुलेवार्ड और लिबर्टी को एज अ पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। तो पंजाब गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। जी आप सबका जवाब है। पंजाबी बोलने की इजाजत है। क्या होता है कि किन के पेट में दर्द होता है आप खुद बताइए। तो जिसने जो गलत किया होगा वी विल gladly cooperate with ANF and we are doing that। और उसको हमने सस्पेंड भी किया है पुलिस के पूरी दुनिया के इदारे में जहां पे अच्छे काम होते हैं, बहुत अच्छे काम होते हैं, वहां इस तरह के गंदे अंडे भी आ जाते हैं। और वो चाहे किसी भी रैंक का हो या किसी भी रैंक की हो, उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला कार्रवाई होगी। अगर हम इस इनिशिएटिव के बारे में कुछ का पहला सवाल है, उसके बाद बाकी तमाम सवालों के जवाब। रगों में अंधेरा उतारने वालों के खिलाफ कार्रवाई अभी आपको वकास आपके पुराने दोस्त बताते हैं। जहां तक ताल्लुक है यूनिवर्सिटीज का, इसे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर स्क्रीनिंग विद कोऑर्डिनेशन ऑफ इसके 5-6 एस्पेक्ट्स हैं। और ये बड़ा क्लियर आपको बता देंगे वकास, जिसमें हम हॉस्टल्स को कर रहे हैं, हम उन बंदों को पकड़ रहे हैं, कितनी कार्रवाई कर चुके हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चियों को आइस प्रोवाइड की जा रही थी, उसको हमने नेटवर्क को ब्रेक किया है। और कई जगहों पे इसमें जो वहाँ पे मुहाफिज थे, वहाँ पे नॉट पुलिस वाले जो लोकल थे, उस पर खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस पे आपको पहले वकास बताएंगे, फिर शोएब आपको बताएंगे। मैडम हमारा शराजी हमारी बड़ी स्टार ऑफिसर है SP मॉल टाउन, उन्होंने इस पर बड़ा ज्यादा काम किया था। अनफॉर्चुनेटली उनको ATC जज ने बुलाया है। पहले वकास आ गई है हमारा ये जो ऑपरेशन, सॉरी, तो हमारी अमारा से भी आप पूछ सकते हैं, भी थोड़ी में आपको बताएंगे कि इन्होंने ये 6 महीने पहले से क्या ऑपरेशन शुरू किया था। वकास डेटा बताएंगे हमारा और शोएब आपको लोकल्स का बताएंगे। लेकिन इसके बाद इस इनिशिएटिव के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर सवाल पूछिएगा, क्योंकि आप पास सवाल सियासत के बारे में भी बहुत होंगे, वो आखिर में पूछ लीजिएगा। जी वकास साहब। सर थैंक यू। ये हमने 23 तारीख को ये मुहिम शुरू की थी। इसके 2 हिस्से थे। एक तो जो मनशियात फरोश हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, उनको गिरफ्तार करना, और दूसरा ये था कि ऐसे इलाके जहाँ पे आदि नशा करने वाले बैठे होते हैं, जिसे हमने हॉटस्पॉट का, उनको क्लियर करना। तो अभी तक हम इस मुहिम के दौरान जो है 8541 रेड्स कर चुके हैं पूरे पंजाब में। 4429 के करीब हमने लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें से 314 वो लोग थे जो टॉप 20 थे पंजाब के, उनको गिरफ़्तार किया है। इसी तरह 317 इस तरह के पूरे पंजाब भर में हमारे इलाके थे जहाँ पे पार्क्स में, रोड साइड पे, इस तरह की जगहों पे जहाँ पे मंशियात के इस्तेमाल करने वाले बैठे होते थे,
उनको वहाँ से हमने क्लियर किया है और उनको रेस्क्यू करके हमने मुख्तलिफ जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं महकमा बहबूद के तहत चल रहे हैं वहाँ पे हमने पहुँचाया है। और इसमें हम कोई 13 केजी से ज़्यादा आइस बरामद कर चुके हैं, 4800 केजी तकरीबन 5 टन जो है वो हम चर्स बरामद कर चुके हैं। इसी तरह कोई तकरीबन 1 टन के करीब हम हेरोइन बरामद कर चुके हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि हम इसमें जो एंड रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं कि हमारे शहर जो हैं वहाँ पे आपको सड़कों के किनारे, फुटपाथ पे, पार्क्स में या ऐसी पब्लिक प्लेसेस में आपको नशा करने वाले बैठे नज़र ना आएँ, उनकी रिहेबिलिटेशन हो और ताकि मुआशरे के कारआमद शहरी बन सकें। थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंशियात के ख़िलाफ़ लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस ने एक बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का जो क्रैकडाउन है वो पिछले काफ़ी अरसे से ज़्यादा जो है वो ड्रग एडिक्ट्स बैठते हैं और वहीं पर मंशियात फरोशी भी ज़्यादा होती है। एक तो उन पॉइंट्स को हमने ड्रग एडिक्ट से फ्री किया है और वहाँ पर मंशियात फरोश जो मंशियात फरोशी कर रहे थे उनको ट्रेस करके उनको अरेस्ट किया है। दूसरा स्टेप था जो हमारे ड्रग पेडलर्स हैं उनके ऊपर एक एक्सटेंसिव किस्म का जो है वो क्रैकडाउन किया है और जो ड्रग्स बेचने वाले हैं उनको पकड़ा है और उनको अरेस्ट किया है। और बाकी जो छोटी एज के बच्चे हैं जो हमारे जुवेनाइल जिनको कहते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें उनकी खासकर उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पहले नहीं हो रही थी, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया बाय द आईजी साहब के विजन के मुताबिक और मुख्तलिफ इदारों से बात करके हमने उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए स्टेप्स किए और डिफरेंट जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, उनको हमने इंगेज किया और उन्होंने जो है इसके साथ हमारे साथ मिलकर पुलिस के साथ मिलकर उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम करना जो स्टार्ट किया। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सबको पता है कि अभी जो चीज़ हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जो चीज़ हम देख रहे हैं वो ज़्यादा काइनेटिक नेचर की है जिसमें अरेस्ट हो रहे हैं, मगर इसमें इंस्पेक्टर जनरल साहब की डायरेक्शंस में जो पिछले बैकग्राउंड काम है वो हमारा पिछले 5-6 महीने से चल रहा है। ड्रग को अगर हमने समझना है तो एक वो है जो ड्रग बेच रहा है, एक वो है जो ड्रग का विक्टिम है और एक वो लोग हैं जो छुपे में हैं, किसी तौर पे भी सामने नहीं हैं, नॉर्मल लिस्ट्स में जो आपके पुराने मंशियात फरोश हैं वो चल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कारोबार कर ही जा रहे हैं और उन पर काम नहीं हो रहा। सबसे पहले जो ड्रग के विक्टिम्स हैं उनको ड्रग के विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना, उनको रेस्क्यू करना, ये तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ और ये तमाम उसी चेन का हिस्सा थे। हमारा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लिबर्टी वाला, हमारा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ दादा साहब के सामने जो बना है वो इन तमाम का मकसद था कि ये जो विक्टिम्स हैं इनको रेस्क्यू कीजिए और फिर उसके बाद जो रोशन घर बना रायबंड में जहाँ पर मंशियात फरोशों को मंशियात के जो आदी हैं उनको वहाँ शिफ्ट किया गया, ये उसकी कड़ी थी। इसके तहत रोज़ाना की बुनियाद पे नहर पे जो बैठे होते हैं उनको उठाया भी जाता है। सफ़ेद कपड़ों पे लोग लगे हुए जो नहर पे आके डिस्ट्रीब्यूट करता है उनके नेट कोई तोड़ते हैं सर। और एक चीज़ भूल गए सुहेब साहब, जो तथहीर करना, जो ड्रग बेचने वालों को रोकने वाले पुलिस वाले गलत हैं उनकी तथहीर करना वो भी है। इसके सिलसिले में मैं इस इनिशिएटिव के बारे में और जो सवालात आपके ड्रग फ्री स्ट्रीट्स के बारे में हमारी एसपी साहबा ने शुरू किया है उनको दे रहा हूँ। अनुषे और वो आ गया है ताकि इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ अगर कोई सवाल इन्होंने पूछने हैं इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ आइए जी। कोई सवाल इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़? आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे। इस चीज़ से हमें इस चीज़ का एहसास हो गया है कि एनिमल अवेयरनेस और उनके राइट्स जो है वो कितना ज़रूरी है। जी बताइए। मैं बताऊँ? अच्छा, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू मैं बताऊंगी, दूसरा पहलू मैडम बताएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग यकीनन इसके ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इट्स दे विल बी डेल्ट एज पर लॉ। जहाँ भी नज़र आएगा या रिपोर्ट होगा कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को
ऐसी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, वहाँ हम लोग ज़रूर जाएंगे, वाइल्ड लाइफ वालों के साथ कोलैबोरेट करेंगे। दे आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड विद अस एंड वील टेक इट फॉरवर्ड। जहाँ तक इस तरह की एग्जाम्पल्स का ताल्लुक है और पहले क्या काम हो चुका है, उससे रिलेटेड आपको मैडम अभी बताती हैं। देखिए, जिस तरह आपने वाइल्ड एनिमल्स का बताया, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है टिकटॉक के ऊपर सोशल मीडिया पे इनको ये अब्यूज़ किया जाता है और टिकटॉकर्स ये नहीं रियलाइज़ करते कि अगर उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो पार्क जो सेंटर है ये इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि साइबर क्राइम और जो ये वाइल्ड लाइफ के महकमे हैं, इनके साथ बैठ के प्रॉपर मीटिंग्स हों और इनके ऊपर काम किया जाए, ऐसी कोई पॉलिसीज़ निकाली जाएँ। सबसे ज़रूरी ये है कि ये जो घरों के अंदर वाइल्ड एनिमल्स को रखा हुआ है, बिल्लियों की तरह, कुत्तों की तरह, इसके ऊपर बैन लगना चाहिए, लाइसेंसेस कैंसिल होने चाहिए और ऐसा भी डाटा कलेक्ट होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो विदाउट लाइसेंसेस घरों के अंदर इन जानवरों को रखते हैं, क्योंकि ये शहरियों के लिए भी नुकसानदेह है, जनरल पब्लिक के लिए। जैसे हमने कल देखा कि कराची में किसी का पेट लायन सड़क के ऊपर घूम रहा था। इट इज़ वेरी डेंजरस। तो आई थिंक वाइल्ड लाइफ नीड्स टू बी एक्टिवेटेड और पार्क इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि वी डील विद। करेगी और दूसरा ये भी बता दें जियो मैपिंग जियो मैपिंग जियो। अच्छा, इसके मल्टीपल पहलू हैं। सबसे पहले तो ये कि हम लोग का जो ये पार्क है, इसकी जूरिस्डिक्शन अक्रॉस लाहौर है। पहले हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग इसको टोलिंटन मार्केट के करीब कंस्ट्रक्ट करें, लेकिन फिर हमें ये एरिया बेहतर लगा क्योंकि इधर से एक तो ड्रग एडिक्ट्स जो थे उनका सफाया हो जाना था, दूसरा ये कि अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक बहुत लंबी ग्रीन बेल्ट भी बन जाती है और यहाँ जो रेस्क्यूड एनिमल्स होंगे उनको रखना ज़्यादा आसान होगा कंसिडरिंग जो हमारे वेदर कंडीशंस हैं। जहाँ तक रही बात हमारी दूसरा आपको क्या समझ जी डॉक्टर्स का, अच्छा आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो लिबर्टी वाला खिदमत मरकज़ और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है वो 24/7 फैसिलिटी है। सिमिलरली यहाँ भी 24/7 फैसिलिटी प्रोवाइडेड होगी। यहाँ हमारा पुलिस का एक कांस्टेबल बैठा होगा, जो वेट है वो 24/7 अवेलेबल होगा। हम लोग मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर उसको अवेलेबल करेंगे। होपफुली 8 आवर्स की शिफ्ट होगी एक वेट की। जहाँ तक आपको किसी भी एनिमल को आप देख लेते हो या आपको मिल जाता है सड़क के ऊपर, एक्सीडेंट हुआ हुआ, उसका टांग टूटी हुई, उसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, तो हम पहले बता चुके हैं कि हमारी हेल्पलाइन अवेलेबल है। दूसरा ये कि हम लोगों ने लाहौर के जितने भी मेजर वेट्स हैं उनको जियो मैप कर लिया हुआ है। तो अगर हमें कोई हेल्पलाइन पे कॉल करेगा तो उसका जो करीबी वेट है जो कि पार्क के रेडार के ऊपर है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और वो वहाँ उस एनिमल को ले जाएगा। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक इंसिडेंट हो गया है या फिर रेस्क्यू करना ज़रूरी है जानवर को, तो हमारी यहाँ व्हीकल अवेलेबल होगी, वो खुद जाएगी और जाके जानवर को रेस्क्यू करेगी। मुदस्सर साहब पहले, फिर भाई मुदस्सर साहब खड़े हुए हैं और उन्होंने ग्लासेस भी पहने हुए हैं। हाँ। अच्छा, सिंस ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर जिस तरह मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसकी जूरिस्डिक्शन अक्रॉस लाहौर है। पंजाब के अंदर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंशाल्लाह ये जो तहफ़्फ़ुज़ मराकिज़ है एज वेल एज पार्क्स जो है वो खोले जाएंगे। जहाँ तक इसकी फाइनेंस का ताल्लुक है तो मी एंड मैडम वांटेड इट टू बी अ सेल्फ सफिशिएंट प्रोजेक्ट, क्योंकि जब तक जो प्रोजेक्ट है उसकी इकोनॉमिक्स दुरुस्त रहती है तब तक वो सस्टेन भी कर जाता है और वो चलता भी है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग इसे सोशल मीडिया पे प्रोपगेट करेंगे। वी हैव अ लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट्स एंड हमारी जो सिविल सोसाइटी जो एनिमल लवर्स हैं, दे आर विलिंग टू कोलैबोरेट विद अस, दे आर विलिंग टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर। उसके लिए हम लोगों ने बहुत मिनिमम सी रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी है और हम लोगों ने उसकी जब कैलकुलेशन की थी तो हम बड़े खुश हुए थे कि हमारा महीने की दवाइयों का खर्चा भी और वेट्स की फीस का खर्चा भी उसमें से निकल जाया करेगा। अच्छा मैडम, मैंने आपसे सवाल भी पूछना था कि ये शहर की मुख्तलिफ बात पे जो गली वालों के अंदर बच्चों को अक्सर पता वो काट लेते हैं, मैं बताऊँ तो बड़े डेंजरस होते हैं। तो एक उसके हमारे से क्या आपने कोई डाटा मुहैया किया कि मुझे दे दें। जी अच्छा, कल 3 वाक़या तुम्हें कुत्तों के काटने के हरकतपुरे में 3 वाक़या। अच्छा, अब मुझे लगता है आपको कुछ जानवरों
कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन चले। अच्छा, अब हम लोग अगर हम लोग इसकी बात करें ना, तो अभी मैडम भी इसका जवाब देती हैं। मैडम हमारे आते हुए ये बात की थी कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ही ये है कि हम लोग जो हमारे इंटर्न्स होंगे और वॉलंटियर्स होंगे जब हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे और हम उन्हें एक मुतलका पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन दे देंगे, तो उसके अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसकी बेसिस के ऊपर डेटा कलेक्ट करें। दिस हैज़ जस्ट स्टार्टेड, वी विल स्टार्ट बिल्डिंग ऑन इट। मैडम के पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, यहाँ हमारी न्यूटर करने की भी फैसिलिटी होगी। और अगर कुत्ता जो आपका जो डॉग है वो है भी इस बीमारी का शिकार, तो यू जस्ट डोंट हैव टू शूट इट। आप एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर रहे हैं जहां आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है तो आप या तो उसे मार दें, या फिजिकली अब्यूज करें, या उसके कान काट दें, या उसकी दुम काट दें, और अगर ये भी आपसे नहीं होता तो उसे पत्थर मारना शुरू करके गालियां निकालना शुरू कर दें। तो बेसिकली जो पार्क है वो इस तरह की कल्चर को कर्टेल करना चाह रहा है। इधर हम उन्हें ये बताएंगे कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया है, आपके इलाके में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ कुछ जानवर ऐसे हैं जो काट रहे हैं, आप हमें बताएं, हम उन्हें यूथनाइज करते हैं, उन्हें काइंडनेस से वी लेट देम गो इंस्टेड ऑफ शूटिंग देम। इसके केसेस जो नहीं वो मैडम अभी आपको बताती हैं कि उनके शेल्टर पे कैसे आए हुए हैं। मैं आपको ये सारी बातें अभी क्लियर कर देती हूँ। दरअसल देखिए, रेबीज के उतने केसेस नहीं होते जितने डॉग बाइट्स के उसके कंपैरेटिवली होते हैं। अब जब आप डॉग बाइट्स की बात करें, एक नॉर्मल जो सड़क पे फिरता हुआ जानवर है वो इस तरह एग्रेसिव नहीं होता, उसके पीछे एक पूरा रीज़न होता है, पूरी स्टोरी होती है। बच्चे इनको पत्थर मारते हैं, इनके पास इवन 14 अगस्त को इनके ऊपर पटाखे जलाए गए हैं। एक कुत्ते को इतना टॉर्चर किया है, ड्रोने मास्क पहन के उनके पास वो हॉर्न्स बजाते हैं, तो वो कुत्ता लिटरली उन वीडियोस में डर रहा है। और मेरे पास वो कुत्ता आया जिसको वो लोग कहते हैं कि ये एग्रेसिव हो रहा है, ये हमें काट रहा है। जब वो कुत्ता मेरे पास आया, 2 दिन उसको प्यार मिला, वो बिल्कुल ठीक हो गया। बेसिकली वो ट्रॉमेटाइज था। तो जानवर जो होते हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस में कई दफ़ा अटैक करके काट देते हैं, ये भी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों की ज़िंदगी मैटर नहीं करती, वो भी करती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी डिटेल्स में जाएं। थैंक यू। ये बताइएगा प्लीज़ कि इस तरह जो पुलिस डॉग हैं, लेब्रास हैं ज़्यादातर, लोग इनको डॉग करने की टेंडेंसी है, लोग लेब्राडोर हैं वो डॉग कर लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर आप लोग जो स्ट्रीट से एनिमल रेस्क्यू करेंगे, जिनको एशियन होम का नाम दिया जाता है, उनको टेंडेंसी नहीं है इतनी ज़्यादा अडॉप्शन की। तो इतनी बड़ी क्या फैसिलिटी आप लोग बनाएंगे कि जो स्ट्रीट से जो आप लोग रेस्क्यू करते हैं डॉग, उनको आप लोग कहीं आके अडॉप्ट लोग कर सकें और उसके लिए दूसरा आइडिया मेरी आपके लिए एक सजेशन है कि आपके डिपार्टमेंट का जो PR डिपार्टमेंट है इस टाइम पे, वहाँ पर एक पिक एंड चूज चलता है। बहुत से इवेंट्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कि चैनल्स के अंदर क्योंकि आपको पता है कि 2-3 प्राइवेट फोटोज भी मौजूद हैं, लेकिन हर एक को इन्फॉर्म नहीं किया जाता, एक आधे को बता दिया जाता है और उसके बाद DPR ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी हुई है। जो कि इस सवाल का जवाब पहले देना है, किसका बाद में, किसका पहले दें किसका बाद में? ये काइंडली पहला सवाल कौन सा है, दूसरा कौन सा है? मैं आपको वही अर्ज करने जा रहा हूँ कि इस चीज़ को अगर आप काइंडली सीरियस वो देखिए आप उस सवाल आप प्रोफेशनल रिपोर्टर्स की एक जो ड्यूटीज हैं उसके अंदर ये चीज़ हर्डल का बायस बनती है। ये एक रिक्वेस्ट है और एक सजेशन है कि काइंडली इस चीज़ बिल्कुल कर देते हैं। दोबारा आप देखिए, दोबारा हम टॉपिक से डिविएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं दोबारा ये कहने पे मजबूर होंगी कि आप लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है एनिमल राइट्स। अच्छा चलिए, अब हम लोग इस पे आते हैं जहाँ तक आपने बात की थी एशियन हाउस की। अच्छा, इधर ये है कि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो शेल्टर्स जो है ऑन बोर्ड है, दे आर अवेलेबल। मैडम का अपना शेल्टर भी है। इधर हम लोगों ने कल्चर जो है उस कल्चरल चेंज की तरफ हम जा रहे हैं। देयर इज नो सच थिंग एज अब्रप्ट चेंज। तो ये जो इंक्रीमेंटल आहिस्ता आहिस्ता हमारा चेंज आना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। हम लोग ये बस कह रहे हैं कि उनको मारे मत, आपको उनकी शक्ल नहीं पसंद तो उनको पैलेट गन्स जो है वो ना मारे, हम ये दे दें। हम उनको शेल्टर्स जो है जो हमने आइडेंटिफाई किए और जियो मैप किए उधर पहुंचा देते हैं। अभी हमारे पास ऑन बोर्ड जो है वो 4 शेल्टर्स आ चुके हैं, उधर हम लोग पहुंचा दिया करेंगे और इंशाल्लाह एज दिस प्रोजेक्ट ग्रोस हम लोग और शेल्टर्स जो है वो जियो मैप कर देंगे। मैडम आप बता दें प्लीज, मैडम आप शेल्टर के बारे में बता दें कितने आपके पास? मेरा एक रफ आइडिया है, वहाँ पर तो एक है वो अप्रॉक्सीमेटली एक ही एरिया के अंदर कहीं पर वो जरूरत के हिसाब से तकरीबन वो सैकड़ों में भी है। तो क्या आप लोग की इतनी कैपेसिटी सेंटर्स की है कि वो तमाम के तमाम गाँव से उनको बेटर किया जा सकता है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि तमाम हमने ये नहीं करने लगे कि पूरे लाहौर के पाकिस्तानी कुत्ते हम कहीं जाके बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने सोसाइटी को इनकरेज ये करना है कि वो उनके साथ को एग्जिस्ट करना सीखे। हम उन कुत्तों को वैक्सीनेट और न्यूटर करके सड़कों पर रिलीज करेंगे, उनको टैग हुआ होगा,
आगे पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके साथ को एग्जिस्ट करें, क्योंकि ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में पॉसिबल नहीं है कि पूरे शहर के कुत्तों को बंद कर दिया जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।